हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। तो आज हम देखने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, जेईई, नीट, सीईटी के पर्पस से। ओके, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि गॉस लॉ क्या है और जो गॉस साइंटिस्ट है उन्होंने क्या थियरी प्रपोज की है इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। देखो, तो देखते हैं कि जनरली अगर हमने कोई भी एक अगर क्लोज सरफेस लिया हुआ है और वो पर्टिकुलर क्लोज सरफेस जो है उसमें से एक इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि प्लस क्यू जो है वो पास हो रहा है, तो इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा विच इज नोन एज व्हाट, द ई। ओके, सो ई इज नथिंग बट व्हाट, ये जो आपका ई है वो क्या होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इनटू r स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका जो वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में, और जो सरफेस है वो डी थीटा के बारे में ds के फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे कि वो पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर कितना हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। सो यहाँ पे क्या होगा कि The magnitude of the electric field intensity at point P, मतलब हमने क्या लिया हुआ है, तो पॉइंट P कंसीडर किया है कि उसके ऊपर वो चार्ज का इफेक्ट कितना हो रहा है। तो ये ही फाइंड आउट किया था जो साइंटिस्ट का नाम है सर गॉस। ओके, सो E का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो उसको हम लेंगे। देन द डायरेक्शन हम इसका कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो E और ds वेक्टर, तो इसका फ्लक्स जो आएगा वो आएगा E ds cos थीटा, तो ये स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंटल एरिया। ओके, तो E का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया विच इज नथिंग बट व्हाट, द cos थीटा इनटू ds। देन हमने क्या किया है, d फाई, अभी जो इसकी वैल्यू जो है वो हमने पुट की है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया, d फाई q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ये जो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। अभी देखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक तो होता है जो एंगल दो प्लेन के बीच में रहता है, और सॉलिड एंगल मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान लो हम जैसे भेलपुरी लेने के लिए जाते हैं या फिर जो है तो भेलपुरी में हम क्या करते हैं 3D के फॉर्म में क्या होता है, वो भेल का जो स्ट्रक्चर जो कोन बनाते हैं वो अंकल जो कोन बनाते हैं, तो कोन का जो एंगल अंदर से क्रिएट होता है घुमाने के बाद वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई लेटर डी ओमेगा। तो मान लो इट इज लाइक अ फनल शेप। ओके, सो अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है, अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो ये क्या होगा, तो ये फनल जैसा बनाएगा चार्ज, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। ओके, इंटेंसिटी स्प्रेड। सो इसके बीच में जो एंगल है वो है 3D एंगल, तो ये बनेगा डी ओमेगा। तो ये 3D एंगल, मान लो ये 3D एंगल को हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद वो पूरा ऐसा ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो वो जो छोटा सा सर्कल है सामने दिख रहा है वो बड़ा क्या बन जाएगा, स्पीयर। तो स्पीयर का टोटल एंगल कितना होता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, जो है वो 4 पाई। ओके, तो इसको आगे देखेंगे हम। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया, सो फाई ऑफ E इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S, इधर सरफेस S को एंक्लोज किया है, क्लोज सरफेस, सो इनटू d फाई। तो फाई का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास, तो हमने इसको क्या किया, फाई के वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, 4 पाई की वैल्यू फिक्स होती है, बराबर है 4 पाई चार्ज, इनकी वैल्यू फिक्स है, और इसकी भी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज नथिंग बट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ओके कूलम पर मीटर स्क्वायर, टन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हमने बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन जाएगा अंदर, तो चेंज कौन हो रहा है, ये फनल शेप है, राइट। तो सॉलिड एंगल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और वो कंप्लीट क्या बना रहा है, स्पीयर। ओके, तो स्पीयर अगर बन रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बन जाएगा सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर सरफेस विच इज नथिंग बट द 4 पाई। तो इसकी जगह पे हम 4 पाई लिखेंगे, तो देखो 4 पाई कैंसल, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्यू इज नथिंग बट द चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट व्हाट, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो जनरली अगर हम देखने जाएंगे तो
अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो क्या होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसको हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो सिर्फ Q की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और बाकी के वैल्यूज क्या है, फिक्स है। तो जितने चार्जेस हैं वो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये सारे क्या होने वाले हैं, ऐड ऑन होने वाले हैं। ओके, सो ये था हमारा गॉस लॉ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, ओके, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में डाउट्स जरूर पूछना। ओके, अगर आप डाउट पूछते हो तो ही हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हो और आपको रियल में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप जो है वो उसके बारे में सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो। अगर आप सॉल्यूशन आपको चाहिए, क्वेश्चन आप पूछोगे, तभी जाके आपका नॉलेज क्या होने वाला है, गेन होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है उसका नॉलेज उसके हिसाब से क्या होता है, गेन होते जाता है। अगर आप क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दोगे तो आगे जाके आपको क्या हो जाएगा, तकलीफ होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को क्लियर करना है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। ओके, थैंक यू।